नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से अभी हालात हैं मिडिल ईस्ट में, भारत की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के आवाम को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कई ऐसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो इस मुश्किल हालात में खुद के लिए और मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं, जिससे वहां की आवाम और भी ज्यादा परेशान हो रही है। अब पाकिस्तान पर एक और बहुत बड़ा धोखे का आरोप लग गया है, ऐसा धोखा जिसका खामियाजा उसके लिए बड़ा भुगतना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा धोखा जो मुसलमानों के कथित रहमुना में अपने ही बिरादरी को एक तरह से दे दिया, और वो भी अपने थोड़े से मुनाफे के लिए। ये पूरा मामला क्या है, पाकिस्तान के धोखे की पूरी कहानी क्या है, बताएंगे आपको। आइए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में तनाव और तनाव के बीच में मुश्किल से देश को निकालने की बजाय और भी ज्यादा मुश्किल हालात में डालने वाले देश की, धोखेबाज देश की। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के ऊपर फिर से धोखा देने का आरोप लगा है। उससे आपको ये पूरा बताते हैं, पूरा माजरा क्या है, ये कहानी किस तरह की है, किस तरह से पाकिस्तान पर धोखे के आरोप लगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनाना चाहेंगे पाकिस्तान के आकर सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो बात जो पाकिस्तान के धोखे की कहानी को बयां कर रहे हैं। Something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातें वो किस रूप में कह रहे हैं, खासतौर से जिस तरह से जो जहाज निकले हैं खासतौर से अरब खाड़ी से, उस पर पाकिस्तान का झंडा था, ये तेल वाले झंडे थे, और ये कहा गया कि भाई वो पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिया। अब आपको आईआरजीसी के कमांडर का बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, और उसकी तरफ से बाकायदा उन्होंने क्या लिखा है वो समझिए। आईआरजीसी कमांडर हुसैन निजात ने लिखा है कि साफ है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया। पाकिस्तान के नाम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो तेल गुजरा जो दुश्मन मुल्क को बेच दिया गया। एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते हमने पाकिस्तान पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें धोखा दिया। देखिए ये जो तस्वीर है, बाकायदा शहबाज शरीफ की तस्वीर को पोस्ट किया है, पाकिस्तान की तस्वीर को पोस्ट किया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर को पोस्ट किया। लिखा है पाकिस्तान हैज गॉन इवन बियॉन्ड इट्स लिमिट, और बाकायदा बिट्रेयल बाय पाकिस्तान ये इसको दर्शाया गया है। पाकिस्तान ने कैसे एक बार फिर से धोखा दिया है ये दर्शाया जाता है। और ये जो ट्वीट है दरअसल ये आईआरजीसी की तरफ से दिया गया, आईआरजीसी की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई थी, और इस प्रतिक्रिया के बाद में पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ने ईरान को झूठ बोला, दिखावा किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये दर्शाने की कोशिश की कि भाई वो तो हिमायती हैं ईरान के, वो पाकिस्तान और खासतौर से अमेरिका और इजराइल की खिलाफत करते हैं। लेकिन असलियत क्या है ये सबके सामने एक बार फिर आ चुका है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनी, आईआरजीसी की प्रतिक्रिया भी आपने देखी, पूरी बात क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, और अपनी गंभीरता को दिखाने के लिए ईरान ने बड़ा तोहफा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा यह किया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका के 10 तेल के टैंकर्स को गुजरने की अनुमति दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज के बीचों बीच से तेल के 8 टैंकर गुजरते दिखाई दिए। ट्रंप के अनुसार ये वो ऑयल टैंकर्स थे, ये वो जहाज थे जिन पर अमेरिका का या ईरान का झंडा नहीं था, वो झंडा था पाकिस्तान का। उधर पाकिस्तान के इस कदम पर ईरान ने ऐतराज जता दिया है। आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर ने सोशल मीडिया पर मैसेज करके पाकिस्तान पर धोखा देने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये साफ है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया। पाकिस्तान के नाम पर हॉर्मुज से तेल टैंकर्स गुजरे और पाकिस्तान ने इसे दुश्मन मुल्क अमेरिका को बेच दिया।
IRGC कमांडर के अनुसार मुस्लिम मुल्क होने के नाते पाकिस्तान पर भरोसा किया गया, लेकिन उसने क्या किया, उसने धोखा दिया, भरोसा तोड़ा, ईरान को किस तरह से एक बार फिर से उसने अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की। वहीं पाकिस्तान तो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है, ऐसा वो दावा कर रहा था। पाकिस्तान दावा ये कर रहा है कि उसने तो अमेरिका का संदेश ईरान तक पहुंचाया है, हालांकि अब वो ईरान के निशाने पर आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आपको याद होगा इससे पहले भी पाकिस्तान को IRGC ने अमेरिका की मदद करने के शक में कड़ी चेतावनी दी थी और ये स्पष्ट कहा था कि अगर उसने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने का अगर मौका दिया, तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और अब ये धोखा, पाकिस्तान को टेंशन है कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो उसे सऊदी अरब के बचाव में युद्ध में उतरना पड़ सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे न केवल ईरान के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, बल्कि देश में भी शिया सुन्नी के बीच में टकराव की आशंका बढ़ सकती है। साफ है कि पाकिस्तान ने ईरान को एक बार फिर से धोखा दिया, दुनिया को धोखे में रखा और अब वो एक्सपोज हो चुका है। CDF आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ का ये कदम पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। सवाल ये, क्या US को तेल पहुंचाने पर पाकिस्तान ईरान के गुस्से का सामना करेगा, उसका शिकार नहीं हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के इस कदम का असर उसकी मध्यस्थता के प्रयासों पर भी पड़ेगा? क्या US को तेल पहुंचाना शहबाज सरकार का पाकिस्तान के लोगों के साथ भी धोखा नहीं है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल SK मलिक मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीव सिरोही मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकान कनेक्ट हो रहे हैं। जहांगीर कुल्होड़ो राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही पाकिस्तान से एक और खास मेहमान रजा काशिफ भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। इस चर्चा में आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जहांगीर आपका रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा जो तमाम परिस्थितियां हैं आप पाकिस्तान के बचाव की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस बिट्रेयल को लेकर क्या कहेंगे जो IRGC की तरफ से भी कहा गया और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर पुष्टि की है, डोनाल्ड ट्रंप ने मुहर भी लगाई है। बड़े आरोप लगाए गए हैं कि तेल लिया था पाकिस्तान ने अपने नाम पे, लेकिन वो अमेरिका को बेच दिया। जी नैना, इंडिया डेली देखने वालों को सबको मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार, और सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा सुनिएगा, देखें मैंने आपके प्रोग्राम में कोई 13 फरवरी को ही बोला था, आपके कोई एंकर थे आपकी टीवी चैनल पे, कि आफ्टर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ एशिया के ईगल बल के उभरे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जीत है कि पाकिस्तान उस जंग को रुकवाने के लिए जा रहा है जिस जंग को शायद जो है थर्ड वर्ल्ड वार के लिए कहा जा रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये तुर्की में नहीं हो रहा, ये मिस्र में नहीं हो रहा, और ना ही ये किसी और मुल्क में हो रहा है, ना कतर में हो रहा है। तो ये शायद इंडिया को भी इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बनिस्बत ये कि आपके जयशंकर साहब एक जो है अनप्रोफेशनल और अनइथिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छा जो है स्टेप लिया है कि शायद इससे अमन आ जाए। और जो दुनिया सफर कर रही है, जिसमें चाहे ना इंडिया है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है, ना नेपाल और भूटान है, बल्कि यूरोप भी इसमें सफर कर रहा है। जहांगीर, क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता अमेरिका तो हमेशा बोलेगा ही, क्या ईरान ने एक्सेप्ट कर ली है? ईरान ने तो क्लियर कट बोल दिया है भैया हमें मध्यस्थता नहीं, और ऊपर से अभी जो इस धोखे की बात की, आप मेरे सवाल को बाईपास करके चले गए। लेकिन क्या ये जो सवाल खासतौर से अब जो खड़े हो रहे हैं, क्या उसके बाद में मध्यस्थता की कोई भूमिका या भरोसे की भी कोई भूमिका नजर आती है? अरे ईरान क्या, कोई भी मुस्लिम देश या पूरी दुनिया के सामने किस मुंह से जाएंगे? आपने मेरे सवाल के जवाब को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। लेकिन जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं SK मलिक जी, अब वो मध्यस्थता, वो भरोसे और ये बड़ी बड़ी बातें आखिर कहां नजर आती हैं? क्योंकि सीधे IRGC ने कहा है कि भाई धोखा दिया है उनकी तरफ से, तो बिट्रेयल बाय पाकिस्तान क्लियर कट लिखा है शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ में। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाती चलूं। सर ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। जी नैना जी नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा बहुत सारा सादा नमस्कार। नैना जी, हम बहुत दिनों की बात नहीं, हम कल ही बात कर रहे थे, और मैं एक कुछ एनालिसिस के पॉइंट आपके सामने रखे थे, उसमें ये कहा था कि देर सवेर पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। इसके रीजन ऐसे नहीं है, उसके रीजन जड़ में जाइए आप।
मैं मतलब ऑफेंड करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, मेरे पाकिस्तानी मेहमान पूरा आदर है उनका, बट मैं आपको लॉजिकल पॉइंट देने की कोशिश करता हूं। देखिए नैना मैम, जब से पिछले साल से आप क्या समझते हैं कि ये दर्शक समझते हैं कि ये ऑपरेशन की तैयारी मात्र 3 महीने की, 6 महीने की है या पिछले जून के बाद की है? इस ऑपरेशन की तैयारी चल रही है कई सालों से, क्योंकि इजराइल का अलग इशू है, अमेरिका के अलग इशू है, दोनों के इशू कंबाइन होके और वो दोनों को सूट करते हैं ऑपरेशन के लिए। जब उन्होंने ये किया तो ये करने के पीछे इसके बहुत सारे चीज, इसमें उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होता है। हमको तभी इसके डॉट्स मिलने शुरू हो गए थे जब अमेरिका ने आईएमएफ के माध्यम से एफएटीएफ हटवाया, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देके मुनीर साहब को कई बार बुलाया, लंच डिनर कराए, उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। और इसके बाद और देखिए, इसके बाद आसियान कंट्रीज में जहां पे हेड ऑफ द नेशंस मिलते हैं, आसियान कंट्रीज के फोरम से ट्रंप साहब ने मुनीर साहब की पर्सनल तारीफ की। कौन आर्मी चीफ की तारीफ करता है? आप हेड ऑफ नेशन से मिलते हैं, आपका प्रोटोकॉल लेवल हेड ऑफ नेशंस या कंट्री होता है, आप पिक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर को। इसी दौरान एक और डेवलपमेंट, पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन आता है, मुनीर साहब को अमर कर दिया जाता है, उनको इतनी पावर दे दी जाती है कि आप जो करें आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में भी नहीं कर पाएगा, ना ही आगे जब रिटायर होके आप जहां भी रहेंगे जिस देश में, आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड का हिस्सा थी, ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट का हिस्सा थी। उसके बाद से जब G2 और चाइना से मिलकर ट्रंप साहब आए, ट्रंप साहब कुछ भी ट्वीट करते रहते हैं और दुनिया को एक टॉपिक दे देते हैं डिस्कशन का, करना उनको कुछ और होता है, पूरी दुनिया को उलझा के रखते हैं। अब आ जाता हूं आज के मुद्दे पे जो आपका मेन मुद्दा है। ये बात तो सही है, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइमिंग, पाकिस्तान जो है वो धोखा देगा, ईरान को देगा। और ये 10 दिन का मॉनिटरिंग है ना, मैं इससे आगे बढ़ के और बात कहता हूं, पाकिस्तान को मिला क्या है? उनके जहाज चोरी छुपे बाहर निकाले, झंडा अपना लगाकर। तो पाकिस्तान को क्या मिला अभी तक? मात्र झंडा, झंडा मिला मात्र। पाकिस्तान के मेरे दोस्त वही है, जब हमने चांद पे भेजा था, साउथ पोल पर लैंड कराया था अपना, तो ये कह रहे थे कि नहीं हमारे तो झंडे में ही चांद है, आप वहीं खुश हो लो, आप झंडे लगा के खुश हो लो। लेकिन हमारी जो कहानी है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इस 10 दिन के दौरान मुनीर साहब के वक्तव्य को जोड़िए। मुनीर साहब ने कहा था शिया क्लर्क से कि अगर आपको शियाओं से इतना प्यार उमड़ रहा है ना, तो प्लीज अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, ईरान के अंदर जाइए, अब आ जाइए बलोचिस्तान बॉर्डर पे आ जाइए अब जरा। ये 10 दिन कौन इस चीज को मना करेगा कि पाकिस्तान की आर्मी, वहां की डिफेंस फोर्सेज, यानी लब्बो लबाब मुनीर साहब और अमेरिका मिलके बलोचिस्तान को, जो ईरान के साथ बॉर्डर लंबे वाला, उसको कैसे ये स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, वहां पे कैसे रीऑर्ग नहीं करेंगे? कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता होगा क्या होगा, बट मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये 10 दिन का जो मॉरेटोरियम वन साइडेड दिया है, ना ही ईरान ने मांगा, ना ही इजराइल ने कोई वक्तव्य दिया। ये तो अभी एक तरफा ही चल रहा है ना। जहांगीर इस बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जहांगीर, आप जो भी बात कर्नल जी की बात का जवाब देना चाह रहे हैं वो तो दीजिएगा, ये भी बता दीजिए कि आपको जो फ्यूल पहुंचा है या वाकई में अमेरिका तक पहुंचा है, अब पाकिस्तान में आया या अमेरिका गया? नैना, बड़ी मेहरबानी, कर्नल साहब ने बड़ी काफी चीजें जो है हाईलाइट की, लेकिन मेरे ख्याल से इनके ऊपर भी बीजेपी का जो है चश्मा लगा हुआ है। वो अमन की भाषा से नहीं देख रहे, वो एक प्रोपेगेंडा और बायसनेस से देख रहे हैं। अच्छा सुनिएगा कर्नल साहब, बड़े सुकून से, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके शशि थरूर साहब कह रहे, जो लगते तो कांग्रेस हैं तो कांग्रेस के, लेकिन प्रो बीजेपी वाले स्टेटमेंट देते हैं। तो सुनिएगा सर, देखें, कोई पाकिस्तान है, इंडिया, ईरान के जहाज नहीं जो है अरेस्ट किए वेसल शिप, वो इंडिया ने किए हुए, और ईरान और इंडिया दोस्त है। आपके जो स्टेटमेंट, अरे जहांगीर आपकी ये सारी थ्योरी को सुनिए, थोड़ा सा सीमित कीजिए, थोड़ा सा उसको समेटिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपको मैं सुनवा दूं क्या दोबारा? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? वो जो जहाज निकले, वो जहाज थे, कौन से जहाज थे? उनका कहना था कि भाई पाकिस्तान के झंडे लगे हुए जहाज थे, और सीधे उनकी तरफ से बात कही गई कि भाई ईरान ने हमें तोहफा दिया। कौन सा तोहफा? ईरान तो बोल रहा है कि भाई हमारे साथ में धोखा दिया गया है, पाकिस्तान ने धोखा दिया है, बिट्रेयल किया है। आपको भारत के शशि थरूर के बयान नजर आ रहे हैं, आपको अरे भैया आप IRGC के बयानों पर ज्यादा चिंता कर लीजिए एक बार। अच्छा, आप ये तो बता दीजिए कि ये जो बयान दिया गया IRGC का बयान और या फिर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, उस पर क्या कहेंगे? पहले ये प्रतिक्रिया दें, फिर मैं बाकी गेस्ट का भी रुख करूंगी।
जी बिल्कुल, टाइम बड़ा अहम होता है। मैं इसको ऐसे समेटूंगा कि ये जो है बयान हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता, ना ही कोई ऐसा ऑफिशियल बयान आया हुआ है, बल्कि मुज्तबा खुमैनी साहब ने खुद पाकिस्तान को ये ऑफर दी थी कि जो हमने जो शिया क्लर्कों के साथ मीटिंग की थी, पाकिस्तान पे एतमाद जाहिर किया था कि आर्मी चीफ या जो है वजीर आजम साहब ये जो है पीस डिप्लोमेसी के लिए कर सकते हैं। मैं आपके प्रोग्राम पे बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। जो हमने शिया क्लर्क से मीटिंग की थी, हमने उनको बताई थी खुशखबरी अच्छा, कि ईरान ने हो गई पाकिस्तान सुनिए, आर्मी के साथ में कहाँ मीटिंग हो गई, किसने मीटिंग कर ली, ये भी बता दीजिए जरा। आपके लिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान मायने नहीं रखता? कभी आप उनको सराखों पे बैठाते हैं, आका आका जी हुजूर करते जाते हैं, माय लॉर्ड करते जाते हैं। आज आपके लिए उनका कोई बयान मायने नहीं रख रहा। मतलब इतनी ज्यादा वादा खिलाफी, इतनी ज्यादा दगाबाजी तो नहीं अच्छी है ना जहांगीर जी। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान को नहीं कह रहा, मैं IRGC के बयान को कह रहा हूं कि उस तो आप डोनाल्ड ट्रंप के ही बयान के बारे में कुछ बोल दीजिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लगे झंडे जो हमें तोहफे में मिले हैं, वो जो टैंकर थे, वो जो जहाज थे, उसी पर ही कुछ बोल दीजिए। उसने कहा कि पाकिस्तान हमें जो है ईरान की तरफ से तोहफा मौसूल हुआ है, वो तोहफा जिन जहाजों पे तेल लगा हुआ था और पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे, और पाकिस्तानी झंडे उसी चीज पे लगते हैं जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो, और वो तेल जो है शेल कंपनी और PSO के जो है ना लिया हुआ था। जी अच्छा, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जहाज वाले जो झंडे वाले जहाज थे वो अमेरिका तक पहुंचे हैं, वो शेल कंपनी वाले थे या सरकार की बिना परमिशन के बगैर ही वहां से वो एग्जिट कर रहे थे, वहां से गुजर रहे थे? कैसी बातें करते हैं जहांगीर जी मतलब कुछ तो सोच, कुछ तो तर्क दीजिए जरा। मतलब ऐसा लग रहा है इधर उधर के पता नहीं कहां से एग्जांपल्स लाकर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिरोही जी, ये बात डाइजेस्ट हो रही है क्या? ये तो बात कर ली स्वीकार कि भाई पाकिस्तान के जहाज, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा, हाँ वो पाकिस्तान के जहाज हैं, लेकिन वो अमेरिका तक पहुंच रहे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई वो हमें तोहफे में मिले हैं। पाकिस्तान को कोई खबर ही नहीं, क्या ये संभव है? ईरान कह रहा है धोखा दे दिया। देखिए नैना जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब पाकिस्तान के भाई हमारे यहाँ चैनल पे आते हैं तो जो चीज मुद्दा होता है मुद्दे से हट के बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। अब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तानी जो है झंडे लगा के जो है वो पाकिस्तानी जहाज थे या शेल कंपनी के जहाज थे, वो अमेरिका को चले गए। अरे आपके यहाँ तो 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, आपके यहाँ ऑफिस को बोला गया कि ऑफिसर्स को के घर से काम कीजिए, आपके पास तेल नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, और आप अपने जो है जहाज जो अमेरिका को दे रहे हो। तो इससे बड़े धोखेबाजी आप किसके साथ कर रहे हैं? तो ये जो आपका मामला है कि जो आप ये बातें करते हो, इसका कोई तर्क नहीं होता है। जो आप मुद्दे की बात करो, आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान को तो कह रहे ठीक है, IRGC का अगर बयान दे रहा है कमांडर, वो आपके लिए अनऑफिशियल बयान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को आपसे सब कुछ चाहिए, तो वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो कह रहा है वो गलत है। अब दूसरी चीज मैं नैना जी ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ये जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जी धोखा दिया, पाकिस्तान की धोखा देने की कोई पहली दफे बात नहीं है। सऊदी अरेबिया को धोखा दे रखा है। सऊदी अरेबिया के साथ पिछले साल सितंबर के महीने इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया। अब ईरान जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे, तो धोखा फिर सऊदी अरेबिया को दे दिया। तो ये किसके साथ धोखा देंगे? ये सिर्फ अमेरिका के साथ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बेशक कितनी भी कोशिश कर रहे हो, ये एक जो पोस्टमैन होता, डाकिया होता, उसका रोल अदा कर रहे हैं। अमेरिका ने इनको 15 पॉइंट दिए, इन्होंने ईरान को भेज दिए, ईरान ने उठा के उसको कूड़ेदान में भेज दिया। ईरान ने अपने जो 6 पॉइंट थे वो इनको दिए, वो अमेरिका को दिए, उसने कूड़ेदान में भेज दिए। तो कहां से नेगोशिएशन, कहां से मीडिएटर बन रहे हैं? मीडिएटर बनने का इनको चांस था। इनके पास 40 मिलियन जो शियाज है, वो दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज्यादा इनके पास शिया कम्युनिटी है। ईरान ने इनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन ये भरोसे के काबिल नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, अब आने वाले समय में जो कर्नल मलिक साहब भी बोल रहे हैं, ये तो 10 दिन का टाइम दिया गया है। और ये जो ग्राउंड ट्रुप्स आ रहे हैं, ये ग्राउंड ट्रुप्स कहां से एंटर करेंगे ईरान में, ये भी सोचने की बात है। और ये मैं ये बता रहा हूं, ये आगे हो ना हो, ये जो है ग्राउंड ट्रुप्स जिस तरीके से आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, हो सकता है ये जो ट्रुप्स हैं ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान से होके पाकिस्तान से होते हुए ये ईरान के ऊपर जो है हमला बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं है कब किसको धोखा देंगे। हाँ, अमेरिका को धोखा अभी फिलहाल नहीं देंगे,
क्योंकि सारा उनका जो फॉरेन पॉलिसी वो ईरान के, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।